जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इतफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबात के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बेलेदी, शुएब नौशरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। दहशतगर्दों के हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 10 कोचेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन की बंदिश के बायस 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुकाम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इक़दाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बाशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बाशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राब्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हो गया। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली क्यूजिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने के हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बिजली के निर्खों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। शरह सूद में मजीद कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान रवां कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। इस फंड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मंसूबों के लिए किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल तक जून करने की तजवीज़। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर होगा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार।
मुल्क भर में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो यकीनी बनाने की हिदायत। इसहाक डार ने मार्केट में इस्तेहकाम और सारिफीन के लिए सस्ती चीनी को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में चीनी की सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजिम की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा था, बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में महंगाई 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। काबीना ने 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा, रमजान सहूलत बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो मुयस्सर थी। सूबे भर में 80 से जायद रमजान सहूलत बाजार लगाए गए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से जायद सहरी और इफ्तार के पॉइंट्स को चेक किया। बानी पीटीआई के बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और किताबों की फराहमी का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर दी। जज अमजद अली शाह ने जेल हुकाम को बच्चों से बात कराने का हुक्म जारी कर दिया। बानी पीटीआई को किताबें भी फराहम करने का हुक्म जारी। कोयटा में डबल रोड धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। डबल रोड पर गुज़िश्ता रोड पुलिस वैन धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए थे। कराची के इलाके खैदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 अहलकार, 1 राहगीर जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान ने खैदाबाद पुल के ऊपर से दस्ती बम फेंका। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। SSP मलीर। हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निज्जार का नोटिस। SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का SSP मलीर से राब्ता। दस्ती बम हमले की रिपोर्ट तलब की। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के हलाकत का केस। पुलिस ने मुलजिम अनीक को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी दोस्त साद की थी जिसे मैं चला रहा था। मुलजिम का अदालत में बयान। गाड़ी के मालिक को भी पेश किया जाए, पूछा जाए उसने गाड़ी क्यों दी। मुलजिम की उम्र का भी तयन किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है AVCC ने मुकदमे में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा की अदायगी। उलमाए कराम की जानिब से दिन की फजीलत से मुतालिक तफसीली बयान। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ मुसलमानों की बख्शिश, मगफिरत, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मतुल विदा के रुख पर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी पर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पुलिस ने मुसलमानों को खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले मुसलमानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। गुज़श्ता साल भी मेरठ में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने वाले 200 मुस्लिम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे।
ईद की तैयारियों को फाइनल टच, खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की तलाश। बाजारों में गहमा गहमे अरूज पर खवातीन, बच्चे और बड़े ईद शॉपिंग में मसरूफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। ईद पर खूबसूरत नहीं नजर आने का मिशन, खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला, कई इमारतें ज़मींदोज़, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जल्जले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान, नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मुतादिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी इमरजेंसी नाफिज। स्टॉक एक्सचेंज बंद, गाड़ियां बनाने वाले प्लांट्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। जल्जले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। दबाव में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर के खत का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा गया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के खत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। जवाब में अमेरिकी सदर के खत से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को 12 मार्च को खत लिखा था। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम सर्द। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिशों से शाहराए कराकोरम, कोहिस्तान और दयामर में मुतादिद मकामात पर बंद। मरी और गलियात में शदीद सर्दी, छांगला गली में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। अपर चित्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद। बालाई इलाकों में 16 से 18 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। खिलात, चकवाल, हंगू और शेखुपुरा में हादसात, 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खिलात में कौमी शहरा पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 5 अफराद जाँ भाग, 14 शदीद जख्मी। चकवाल में मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज पर तेज रफ्तार बस उलट गई, 5 मुसाफिर जाँ भाग, 30 जख्मी हो गए। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तहसील तौंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरीम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब के एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज के अहकामात। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। पानी के कहर की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। क्या सेक्रेटरी EPPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करें। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया, पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत तो बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। अदालत की कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाना तुर्क तालिबा रुमैसा का जुर्म बन गया। मैसाचुसेट में जेर तालीम तुर्क तालिबा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो रोजा इफ्तार करने जा रही थी। नकाब पोश सादा कपड़ों में अफसरान उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि रुमैसा का वीजा खत्म कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी रुमैसा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, ऐसे तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।